चलिए, आज के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है और एमसीक्यू नहीं है। नवंबर 20 का ये क्वेश्चन है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू ऐसे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट मे कम फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेस। तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी पता करना चाहिए। तो आप बताइए कौन सी जानकारी हम देखें। ठीक है, तो ऐसे 500 का रेफरेंस दीजिए, 3 स्टेप्स के बारे में बताइए और स्टेप 1 को कैसे एग्जीक्यूट करना उसके बारे में बताइए। बेहतरीन से हम चार्ट देख कर आए, 3 बातें सीक्वेंस में है, 2 तरह के डिस्कशंस है। ठीक है, तो बहुत बहुत ही सिंपल, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। फिर 9th क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। बहुत यहाँ पे पहला केस है इनकम टैक्स का। यहाँ पे हमारा बुक का आंसर हमने लिखा भी, क्लास में भी लिखा, वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब एक्स्ट्रा बातें उसके अंदर कवर की है, वो बुक का आंसर आप लोग देखिए। डिस्कस प्रिंसिपल्स बताइए कौन से तरह के चीज़ें रिलायबल होते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में सोचोगे तो 4 आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं, और फिर इंटरनल एविडेंस के बारे में सोचोगे तो 5वां फैक्टर भी मिल जाता है। Even when information to be used as word is obtained from source external to entity, circumstances may exist that would affect reliability. Explain, also state clearly generalization. ठीक है, अब ये अच्छी बात है, ये बोल रहे हैं कि जनरल रूल्स कैसे गलत हो सकते हो बताइए। तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल आप ज़रूर दीजिए। यहाँ पर भी है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे बाहर से एविडेंस आ रहा है, लेकिन अगर बंदा नॉलेजेबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, देन इट्स नॉट रिलायबल। और हो सकता है कि आ, बहुत नॉलेजेबल बंदे से आ रहा है, एक्सपर्ट से आ रहा है, लेकिन अगर वो बायस्ड है, बहुत जुड़ा हुआ है कंपनी से, ठीक है, तो उसके ऊपर हम भरोसा ना करें। तो जनरल रूल्स है ये, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है कि ये फेल हो जाए ये रूल्स। बिल्कुल सही, हम जानते हैं। जनरलाइजेशंस, जनरल रूल्स बताइए। फिर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज एविडेंस, देयरफॉर द ऑर्डर इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड नेचर एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा है, बस उठा के पटक दिया है। जो एक पैराग्राफ होता है ना, ये देखो, ये फीचर आपको बार बार दिखेगा। कॉन्सेप्ट जहां से शुरुआत होती है वहां का पैराग्राफ, या कॉन्सेप्ट जहां पे एंड होता है वहां के पैराग्राफ को उठा के डाल देते हैं। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना उसका, आखिरी लाइन में जाके देखना। देखिए, स्टेट द जनरलाइजेशन अबाउट रिलायबिलिटी, और बोलते केस स्टडी था। यू शुड बी स्मार्ट इनफ, आखिरी लाइन में क्या पूछा है वो शांति से हमको। अब आपने देखा है बार बार जनरलाइजेशन वर्ड होता है, ये मतलब कौन से जनरल रूल्स है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। The reliability of information to be used as, therefore, reliability of information to be used as audit evidence and therefore of the audit evidence itself is influenced by its source. हम जानते हैं सोर्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल है क्या, इज इट ओरिजिनल, इज इट विजुअल एविडेंस, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, सभी चीज़ों को उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी चीज़ें, सबको ध्यान में रख के हमको इंटरप्रिट करना पड़ता है, इज इट रिलायबल और नॉट, इंक्लूडिंग द कंट्रोल्स और इट्स प्रिपरेशन। और अगर इंटरनल एविडेंस है तो सिस्टम क्या फॉलो गया उसको बनाने का। देयरफॉर जनरलाइजेशन अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एविडेंस में भी सब्जेक्ट टू इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस। यस, पूरा का पूरा आंसर का एक पार्ट डाल दिया है। विथ रेफरेंस टू ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेस एंड देन देयर रिलायबिलिटी, डिफरेंट सोर्सेस एंड देयर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सोर्सेस के बारे में बोला है, आप शॉर्ट में आप इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बोल सकते हैं, और फिर रिलायबिलिटी के बारे में बोलिए ज़्यादा। ऑडिट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टांसेस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच आर यूजफुल इन असेसिंग रिलायबिलिटी। ठीक है जी। फिर ये एक इंटरेस्टिंग है 13 नंबर का केस। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि एक हम बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, और ठीक है, बैंक ने लोन दिया है मशीनरी के लिए, और मशीनरी लोन दिया है, हम किसका ऑडिट कर रहे हैं, बैंक का। बैंक ने आगे लोन दिया है, और बैंक ने लोन दिया है ऑन द बेस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, मशीन का वैल्यूएशन किया गया।
किसने किया? सिविल इंजीनियर ने। ठीक है, विल यू अप्रूव द एक्शन टेकन बाय बैंक, जस्टिफाई योर आंसर। हम बैंक ऑडिट कर रहे हैं, बैंक हमारा क्लाइंट है, उन्होंने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर ही इज एक्सपर्ट इन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट है वो, और उसने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन के बारे में बोला है। तो हम बताएंगे कि एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ये, ऐसे 500 बोलता है, उससे कैसे डील करना, उसमें 3 स्टेप्स के बारे में बोला है। और अब हमको तो दिख रहा है कि इसका जो कॉम्पिटेंस है वो सूटेबल नहीं है यार, ये सिविल इंजीनियर है, इट इज़ नॉट सूटेबल। हमको सिविल इंजीनियर नहीं चाहिए था, हमको इसके लिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए था जो मशीन्स को समझता हो अच्छे से, ठीक है, समझता हो। और ऐसे केस में वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीनरी कंफर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, और कुछ दिमाग लगाकर, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाकर कि भाई सिविल इंजीनियर की रिपोर्ट तो नहीं चलेगी। बहुत हम इसके ऊपर कंक्लूजन ये है कि हम सिविल इंजीनियर की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करने वाले, हमको मशीन की वैल्यू और कोई तरीके से निकालनी पड़ेगी। जैसे अगर ऐसी मशीन मार्केट वैल्यू देख लो, ठीक है, ऐसी मशीन और भी किसी को लोन दिया है तो वहाँ से देख लो, ऑल्टरनेटिव तरीके से सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाएंगे, सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो हम क्वालिफाई कर देंगे। एक मशीन की बात है, अगर बहुत सारी चीज़ें होती तो डिस्क्लेमर की तरफ सोचते, हम क्वालिफाई कर देंगे भैया, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ऐसा हम लोग बोलेंगे। उसके नीचे क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट हैज ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एक्चुअरी रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी, एक्चुअरी से लिया है, ठीक है। पेएबल टू मैनेजमेंट हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम एक्चुअरी, मैनेजमेंट ने लिया है, मतलब मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है वो। वापस पूरी ऐसी की ऐसी कहानी आपको बतानी है, ठीक है, कि भाई सर्टिफिकेट पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते, ऐसे 500 के अंदर जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। और सही है ना, हमको प्रोसीजर बता रहा है कि कैसे काम करना है, बिल्कुल सही बात है। बस इतना ही था, 3 ही क्वेश्चन थे आज।